जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। मुल्क की सियासी हालात पे हम जिक्र कर रहे हैं और गुफ्तगू का हमारा सिलसिला जारी है चौधरी शुजात हुसैन साहब से, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। चौधरी साहब, आप पाकिस्तानी सियासत का तो हम जिक्र कर रहे हैं, ओवरसीज़ के हवाले से एक कोई पैकेज आपने दिया था, उस पर कुछ हमें बताएंगे? जी, मे डे पे मैंने पैकेज दिया था अपने भाई के ब्याह के ऊपर, क्योंकि वो मिनिस्टर हैं लेबर के। ठीक ठीक। तो वो पैकेज ये था क्योंकि जब मैं प्राइम मिनिस्टर था ना, तो उस वक्त मैंने, जब बड़ी पुरानी डिमांड थी लोगों की वहाँ की कि डेड बॉडीज़ को फ्री लाने के लिए, तो मैंने कहा था कि डेड बॉडीज़ PIA के ज़रिए फ्री आएंगी मुल्क के अंदर। अब मज़ीद मैंने अपने भाई को कहा कि मज़ीद इसमें कुछ करो, तो उन्होंने ये किया जो मैंने अनाउंस किया। वो अब ये किया है कि डेड बॉडीज़ PIA की उस पॉइंट से पाकिस्तान तक आनी थी। अब जहाँ पर आदमी फौत होगा किसी शहर में भी, जहाँ PIA नहीं चलती, वहाँ से लेकर PIA तक और PIA से लेकर वहाँ तक एयरपोर्ट तक पाकिस्तान के, और पाकिस्तान एयरपोर्ट से लेकर उसके घर तक बॉडी को भिजाया जाएगा। तो जहाँ से PIA नहीं चलती तो वहाँ से क्या होगा? जहाँ से PIA नहीं चलती वो उसका, जिस मुल्क से PIA नहीं चलती, जिस मुल्क के अंदर से चलती है वहाँ तो शहर का खर्चा दे दिया जाएगा। लेकिन जिस मुल्क से PIA नहीं चलती वहाँ पर दूसरे कैरियर के साथ वो करने का इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि उसकी जब उसके गाँव पहुँचेगी बॉडी, तो उसके बाद उसे 50,000 रुपया दिया जाएगा उसकी कफन दफन के लिए। अच्छा। और उसके अलावा 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस उसकी होगी, कि इंश्योरेंस कंपनी बनी है जो कि इंश्योर्ड होंगे सारे लोग जो बाहर जाते हैं, और 10 लाख रुपया उसके वारसों को भी दिया जाएगा। ये नई हमने चीज़ पैदा की है। अच्छा, ये एक आपने अच्छा इकदाम किया। एनर्जी के हवाले से आपने कोई एक सोल्यूशन दिया था, उस पर तो हमने देखा कोई अमल दरामद नहीं हुआ। लोड शेडिंग तो वैसी की वैसी ही है, तो क्या ऐसा क्या हुआ कि हुकूमत का हिस्सा भी है और आपकी उस तजवीज़ पे अमल दरामद नहीं हुआ अभी तक? वो दरअसल वो तजवीज़ जो है ना, मेरा फार्मूला जो है ना, वो बन हो गया है सियासत की और सूबाई तसब का शिकार हो चुकी। वो उस फार्मूले के ऊपर अगर अमल कर लिया जाता तो यकीन जानिए कि आज अमल कर लेना उसके ऊपर, चौथे दिन बाद मुल्क के अंदर 2 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग हो तो मुझे आगे पकड़ने आप। लेकिन इतना अगर अच्छा फार्मूला, हुकूमत का आप हिस्सा हैं, इत्तेहादी भी हैं, तो आप कह रहे हैं सूबाई तासुब और सियासत का शिकार हो गया, तो आप देख नहीं रहे कि अगले इलेक्शंस में फिर लोग वोट किस मुंह से लेंगे कि लोड शेडिंग अगर मुल्क में सूबाई तासुब का शिकार हो गया ना? क्योंकि मैंने ये कहा था कि NFC के अवार्ड के तहत जो पैसे दिए जा रहे हैं फालतू, वो पैसे ना दिए जाएं, 3 महीने के लिए ना दिए जाएं, और वो 3 महीने के लिए वो उससे, क्योंकि कैपेसिटी तो है, कैपेसिटी तो हमारे मुल्क के अंदर है जनरेशन की, उसमें तो कोई फ़र्क, जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 23,000 मेगावाट की तो है, उसको ही चलाना ही है। फैक्ट्री को चलाना है, पावर प्लांट्स को चलाना है, तो चलाने के लिए पैसे चाहिए, तो पैसे अगर वो ना मांगे तो काम हो सकता है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? सूबाई तासुब को तो आप जिक्र कर रहे हैं, जिम्मेदार फिर कौन हुआ? मैं तो सूबेदारों को कहूँगा, जो सूबों के चीफ मिनिस्टर है। 4 सूबों के चीफ मिनिस्टर इसमें आ गए, सब ने ये कहा कि हम क्यों अपनी कुर्बानी दें। थोड़ी थोड़ी कुर्बानी देनी थी, ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी। तो क्या अभी भी ये टाइम है कि जो पैसे उन्हें फालतू मिले थे वो 12% वो नहीं लेने थे, ना ले, 3 महीने के लिए ना लेते, सिर्फ 3 महीने के लिए बिजली ठीक हो जानी थी। फार्मूला तो अच्छा है, लेकिन अगर जिस पे अमल दरामद नहीं हुआ तो आप भी जाहिर बात है सूबों को आप कह रहे हैं जिम्मेदार इसका ठहरा रहे हैं, तो अगर इसमें संजीदगी दिखाई जाती है, थोड़ी सी और एफर्ट आप इसमें अपनी शामिल कर लेते, तो आपको लग नहीं रहा था कि शायद इस फार्मूले पे अमल दरामद हो जाए? अभी मैं कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, अभी भी कर रहे हैं, तो ये 3 महीने बड़े आसानी से गुजर जाते हैं। तो अभी ये जो मई जून जुलाई आप देख रहे हैं, जो गर्मियों का सख्त महीना, रमजान भी आ रहा है, लोड शेडिंग, आज फार्मूले पे अमल कर लेना तो 3 दिन के बाद आप देखेंगे 1 घंटे के लिए भी लोड शेडिंग नहीं होगी। ये तो मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ। ये तो आप बड़े वसूख से कह रहे हैं, और हमारी कोशिश है शायद हुकूमत भी ये सुन ले, या 4 सूबे भी आपकी इस तजवीज़ को सुन लें, तो पाकिस्तान का हर शहरी खुश हो जाएगा। अगर ये लोड शेडिंग वैसी ही रही तो फिर इसका मतलब पैसे वो जो फालतू पैसे थे ना, 12% जो दिए गए ANC अवार्ड के तहत, वो चाहते हैं कि वो पैसे हमें मिलें और हम सड़कों पे लगाएं, हम खाने पीने में लगाएं, हम दूसरी चीज़ों पे लगाएं। तो क्या क्या इसमें उनकी कमी क्या नहीं थी? कुछ भी नहीं। तो ये सिर्फ अपनी जेबें शायद भरी गई ना इसमें। तो अब लोगों को अगर बिजली नहीं देंगे तो आप एज अ सियासतदान क्या देख रहे हैं कि लोग, जैसे हमने देखा लोग सड़कों पे निकले, पिछले साल निकले, बड़े बड़े मुजाहरे हुए, ट्रैफिक जैम कर दी जाती है, इंडस्ट्रीज़ को तबाह हो गई, हमारी इंडस्ट्री यहाँ से शिफ्ट हो गई, तो ये इतना क्राइसिस होगा। तो ये आखिरी साल है, इलेक्शन ईयर भी है हुकूमत के लिए, तो ये एक टफ टाइम नहीं मिलेगा अभी? और इसमें तो मैं ये कहूँगा जी, सारे चीफ मिनिस्टर जो है ना वो जिम्मेदार हैं इस लोड शेडिंग के। अब इल्ज़ाम लगेगा तो इनके ऊपर लगना चाहिए, इनको पूछना चाहिए कि क्यों नहीं किया। मैंने ये फार्मूला दिया था बड़े सोच समझ के
और बड़ी इसमें तहकीकात करके फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के साथ मिल के बैठ के तो तब मैंने फार्मूला दिया था।